हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे नए दिन नई शुरुआत के साथ। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:30 बजे से। तो दोस्तों, आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। 12:30 बजे ही मतलब अंधेरा हो चुका है पूरा ही। दोस्तों, ब्लॉग तो मैं रोज ही बनाती हूँ और ब्लॉगिंग तो होती ही रहेगी। जब से ब्लॉगिंग स्टार्टिंग कर लेता है उसके बाद ब्लॉग तो बनाते रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे के बारे में जानना, यानी कि मेरे बारे में जानना भी ज़रूरी है। आप भी कमेंट में अपनी अपने बारे में मुझे बता सकते हो, अपनी थिंकिंग मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। उसके बाद मैं ऐसे ही रिप्लाई करते रहूँगी आप लोगों को। दोस्तों, मेरा सबसे पहले तो यह है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। अपने बारे में भी बता देती हूँ, मैं थोड़ी बहुत इमोशनल हूँ, इसलिए कहती हूँ। आप भी अगर मेरी तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो एनिमल ना पाले, जैसे कि डॉगी होगी, बिल्ली होगी, ऐसे से बिल्कुल भी ना पाले। हम तो अब नहीं पालेंगे कभी भी शायद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद उनकी आदत हो जाती है ना, फिर उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। घर भी बिल्कुल ही अजीब ही लगता है। आप अकेले कमरे में बैठोगे तो घुटन जैसी होती है, और कुछ इस तरह से ही हो रहा है। और एनिमल नहीं पालना है ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे कि जानवर आ जाते हैं घर में तो उनको खाना ना दे देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप पसंद नहीं पाल रहे हो तो फिर मारे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। अगर कोई आ जाता है आपके घर में एनिमल तो उनको खाना भी दे दीजिए, क्योंकि इंसान होने का भी फ़र्ज़ निभाना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमें इंसान बनाया है भगवान ने, ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सके इस वजह से। और हमारे घर में जो भी जानवर आते हैं ना, डॉगी हो गया, बिल्ली हो गया, हम सबको खाना ना देते ही हैं वैसे भी। और साथ ही अगर आप लोग भी मेरी तरह इमोशनल हो जाते हो छोटी छोटी बातों में, हर बात को दिल से ले लेते हो, तो आप लोग भी जानवर मत पालना, यानी कि बिल्ली होगी, डॉगी होगी, ऐसी चीज़ें मत पालना। क्योंकि हम लोगों को पता ही है यार, उनकी एज बहुत कम होती है। बिल्लियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल बड़ी मुश्किल से टिक पाती है। और ऐसी डॉगी का भी है, अगर हम अच्छे से केयरिंग करेंगे तो ही वो ऐसे डॉगी की एज होती है 15-16 साल आराम से रह जाते हैं, अगर हम उसकी केयरिंग कर सके तो। नहीं तो ऐसा भी नहीं होता। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से है मेरी थिंकिंग। आज के बाद तो मैं ना डॉगी पालूंगी कभी। डॉगी तो हम लोग ऐसे कम ही पालते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही खतरा है, इस वजह से हम डॉगी नहीं पालते हैं। फिर डॉगी की वजह से ना बाघ अंदर भी आ जाता है, इस वजह से। और साथ ही बिल्लियाँ तो हमने बचपन से ही पाली हैं। जब मैं छोटी सी थी तब से बिल्लियाँ मेरी फेवरेट थी, और अभी भी फेवरेट ही हैं। और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है बिल्लियाँ, बहुत प्यार करती हूँ। कुछ लड़कियाँ बिल्ली को देख के आ वो करने लगती हैं, मेरा ऐसा नहीं है। जैसी बिल्ली को देखूँगी जल्दी से गोद में पकड़ के प्यार करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिल्लियाँ बचपन से ही, इस वजह से भी। तो दोस्तों, ये तो मेरी थिंकिंग हो गई आप लोगों के साथ शेयर करने की। ऐसी हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करके बातें बताऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना, जो मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, इस वजह से। और कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, कुछ लोग मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मेरे लिए बड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं सामने से, उल्टी सुल्टी बातें, उसके बाद ना मुझे दिन रात वही सोच आ जाता है कि यार इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। मैंने तो कभी नहीं कहा, इससे ऐसी बुरी बातें नहीं बोली। मैं जाने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, और दुखाती भी नहीं हूँ। सच बोलूँ तो किसी को ऐसा कुछ नहीं बोल देती हूँ जिससे कि उनको बुरा लगे। कुछ लोग ना बेवजह ही उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, उसके बाद मैं घर आके सच बोलूँ 2-3 दिन तक वही सोचती रहती हूँ, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा करके। मतलब मैं भूल नहीं पाती हूँ एकदम से। कोई मुझसे छोटी छोटी बातें भी ना बोलेगा ना गलत, वो मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। फिर बाकी सब कुछ भूल जाऊँगी मैं, लेकिन वो चीज़ नहीं भूल पाऊँगी कि इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तो मेरे दिमाग हर चीज़ को फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और कोई मेरे साथ थोड़ा सा भी अच्छा करेगा ना, उसको भी नहीं भूल पाती। अगर किसी ने मेरी इतनी सी हेल्प कर दी, 2% की भी हेल्प कर दी है ना, तो मैं उसे 10% का कुछ ना कुछ दे दूँगी। ऐसा है कि अगर उसने मेरी हेल्प की है तो बस मुझे भी उसको देना है। उसके बाद मैं ये नहीं सोचती फिर उसने मेरे लिए इतना ही किया, मैं इतना क्यों करूँ। मेरा ये है कि अगर किसी ने मेरे लिए इतना भी किया है तो उसके लिए भी इतना ज़्यादा करना है। और वो भूल भी नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा। उसकी हेल्प मैं हमेशा करूँगी उसके बाद। मेरा तो ऐसे ही रहता है। और इंसानियत के नाते हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, तभी भगवान हमारी भी हेल्प करता है। तो दोस्तों, ऐसी बात है। ऐसी आप लोगों के साथ हर छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती रहूँगी हर रोज़, क्योंकि ब्लॉग तो रोज़ ही बनाती हूँ। थोड़ा बहुत आप लोगों को मुझे जानना भी ज़रूरी है, और आप लोग भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट में। और शायद कुछ टाइम के बाद मैं लाइव भी आ सकती हूँ। मुझे लाइव आने में बहुत ज़्यादा शर्म लगती है।
वो मुझसे हो नहीं पाता है। और अभी मेरा मन नहीं लग रहा था, सच बोलूँ तो ब्लॉगिंग दोस्तों अभी ब्लॉग बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ आजकल। इसलिए मैंने सोचा खुद को बिजी कर रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और फिर ब्लॉगिंग करना तो खैर मेरा काम ही है, ये मेरा वर्क है, तो चीज़ें भी मुझे करनी थी। तो मैंने सोचा चलो अब यहीं पे बिजी रहते हैं, थोड़ा बहुत खुद को बिजी करते हैं। क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना तो मुझे काम चाहिए, कुछ ना कुछ करना है, उसके बाद बैठे नहीं रहना, नहीं तो मेरा मन नहीं लगता है। वैसे दिन में बाकी टाइम मैं खाना खाने के बाद सो जाती हूँ, लेकिन आजकल मुझे नींद भी नहीं आती है, परेशान हो रखी हूँ बहुत ज़्यादा। वो क्यों रखी हूँ बाद में बताऊँगी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को रोज़ रोज़ परेशान नहीं करना चाहती हूँ इस वजह से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। उससे पहले बता देती हूँ कि हमने दिन का लंच भी कर लिया है और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। और मम्मी तो खाना खाने के बाद सो गई है, और मेरी बहन कहीं गई हुई है, कहाँ गई है वो भी बता दूँगी। अभी बता क्या दूँगी, वो खुद आ जाएगी थोड़ी देर में, तो मैं आपको फिर दिखा दूँगी। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं बाहर। आज का व्यू कुछ इस तरह से हो रहा है दोस्तों, अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है बारिश वाला। देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है करके, लेकिन मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, बादल लगे हुए हैं और आसमान से भी आवाज़ें तो आ रही हैं। देखते हैं कब तक बारिश होती है। देख सकते हो हमारे खेत में इतनी हरियाली छा गई है, यानी कि धान भी जम चुके हैं, यानी कि उग गए हैं। कुछ इस तरह से हो रखा है आज का मौसम। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारा किचन गार्डन, दिखाते हैं अभी क्या क्या लगा रखा है करके, क्योंकि आजकल ना ब्लॉग मेरे थोड़े आगे पीछे हो गए थे। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत शादी वाले ब्लॉग देखे होंगे आप लोगों ने, उसके पहले बना रखे थे वो ब्लॉग, जो कि मैंने फिर बाद में डाले क्योंकि वो सब एक ही दिन गए वो रखे थे इस वजह से। तो दोस्तों सबसे पहले ले चलती हूँ मैं आपको अपने किचन गार्डन पे। दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने लगा रखे हैं मिर्च के पेड़, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और इनको लगाए हुए करीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं। और इस मम्मी ने यहाँ पे मिर्ची लगा रखी है। और यहाँ पे लगा रखी है मम्मी ने दालें, जैसे आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। दोस्तों वैसे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कैमरा भी, अब मैं क्या बोलूँ, कैमरा भी मुझे पकड़ना पड़ रहा है। वैसे तो कभी कभी कुमकुम भी पकड़ देती थी ब्लॉगिंग करते टाइम, लेकिन आज वो भी घर पे नहीं है, तो मैं आप लोगों को वैसे दिखा देती हूँ अच्छे से। होती है हमारे घर से ही। तो दोस्तों ये है करेले के पेड़, जो कि हमने लगाए नहीं थे। इनके बीज हर साल यहीं पे, पेड़ हमेशा हर साल यहीं पे लगता है, तो बीज अपने आप यहाँ पे बीज अपने आप झड़ जाते होंगे, तो इस वजह से पेड़ भी अपने आप उग चुका है, तो इसके लिए भी लगा दिया है हमने। तो ये है कड़वा वाला करेला, और इसमें है मिर्ची, और इसमें साथ में ककड़ी का पेड़ भी उगा हुआ है, जिसे हम बाद में निकाल देंगे यहाँ से। तो इस टाइप में मम्मी ने लगा रखी है मिर्ची, पहाड़ी में खुचार बोलते हैं, बाकी वैसे इसे बोलते हैं मिर्च के पेड़। आपके वहाँ क्या बोलते हैं पहाड़ी में कमेंट में बताना, हमारे यहाँ बोलते हैं खुचार। और यहाँ लगा रखे हैं दालें, आप लोग देख सकते हो, यह है लोबिया, इस दाल का नाम है लोबिया, जो कि मम्मी ने लगा रखे हैं, ज़्यादातर मम्मी ने ही लगा रखे हैं सारे। और यह है लौकी के पेड़, यानी कि तुम के पेड़। ये मैंने आप लोगों को दिखाया ऊपर वाले खेत में जो भी हम लोगों ने सब्ज़ी लगा रखी थी। अब ले चलती हूँ मैं आपको नीचे वाले खेत में, तो वहाँ दिखाते हैं वहाँ क्या क्या लगा रखा है करके। और मेरे चेहरे पे थोड़े बहुत दाने भी निकल रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं खट्टा मीठा सब कुछ खा दे रही हूँ, इस वजह थोड़े बहुत दाने हो रहे हैं। कोई नहीं, होता रहता है ये, तो अब ठीक भी हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। और दोस्तों इस वाले खेत में हमने बो रखे हैं मूली, और साथ में बो रखे हैं बैगन, और इसमें बो रखे हैं फलियाँ, और यहाँ पे भी बो रखे हैं हम लोगों ने, और यहाँ भी बो रखे हैं हम लोगों ने मिर्च, जैसे कि आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग होती है इन बैगनों के पेड़ से, तो मम्मी ने इधर बैगन के पेड़ लगा रखे हैं, जो कि 2-3 ही हैं। और इसमें है मूली, आप लोग देख सकते हो, ये हैं हरी भरी मूली के पत्ते, जो कि इतने अच्छे हो रखे हैं, अभी छोटे ही हैं मतलब ये। और इस वाले खेत में भी हमने मिर्च लगा रखी है। और ये है फलियाँ, ये है फली के पेड़, जो कि कुछ इस तरह से उग चुके हैं।
और ये बरसात वाले सीज़न की सब्जियां हैं दोस्तों। और ये रही मिर्च के पेड़। आजकल पानी वानी कुछ नहीं डाल रखा है। और सुबह मैंने घास काट रखा था जो कि अभी तक वैसे ही है। मम्मी ने पत्ते रखे लेकिन घास रखना भूल गई है। दोस्तों दूसरे वाले खेत का भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है क्या क्या बो रखा है करके। अब चलते हैं तीसरे वाले खेत में। हम लोग सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि हम लोग बाज़ार का मार्केट की सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, घर की ही सब्ज़ी खाते हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो मेरे वीडियो पे पहले से बने हैं उन्हें तो पता ही होगा हम लोग घर की ही सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं करके। तो आप चलते हैं तीसरे वाले खेत पे। कटिंग होती है भिंडी के पेड़ों से। तो आप लोग देख सकते हो ये है भिंडी के पेड़ जो कि कुछ इस प्रकार हो चुके हैं हमारे। और इसमें पता नहीं मम्मी ने क्या बो रखा है, मुझे नहीं पता। और ये है खीरा के पेड़। अब कुछ टाइम के बाद हमारे खीरा भी लगने लगेंगे। और खीरा का पेड़ बड़े होने के लिए इनकी व्यवस्था भी कर दी गई है। फिर इनका जो लकील होता है ना, यानी कि इनकी टहनियाँ इस तरह से इसमें जाएंगी, फिर बहुत सारे खीरा लगेंगे हमारे। और यह है कद्दू का पेड़। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, हमारे कद्दू भी लग गया है एक। वैसे एक ये रहा कद्दू कुछ इस प्रकार से। वो तो बहुत ही छोटा है, ये भी वैसे छोटा ही है। तो 2 कद्दू लग चुके हैं हमारे। और यह है शिमला मिर्ची के पेड़, जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को। और उस दिन मैं धान बो रही थी और आज देखो ये हमने इसमें धान और मक्के बो रखे थे। धान के पेड़ भी छोटा सा दिखाई दे रहा है। और ये रहा मक्का के पेड़ कुछ इस तरह से। दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहा हमारा किचन गार्डन। और कुछ इस तरह की सब्जियां उगी हुई हैं हमारे किचन गार्डन पे। मैंने आप लोगों को अपना किचन गार्डन भी दिखा दिया है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी बहन कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी। और वो तो जब वो आएगी तभी बताऊंगी। अब थोड़ी देर हम लोग अब चलते हैं घर की ओर। और बाकी भी मतलब थोड़ा बहुत बारिश का मौसम हो रहा है। लकड़ियाँ बाकी कपड़े वपड़े उठा देती हूँ मैं भी। और अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए आपको वीडियो पे बने रहना है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही होगा आजकल काफल पकी हुई हैं पहाड़ों में, तो मैं भी लेकर आई हूँ थोड़ी बहुत काफल। और ये काफल लाई हूँ मैं घर वालों के लिए, खासतौर से पापा के लिए। पापा भी जब काम से आते हैं तो बोलते हैं मेरे लिए ज़्यादा नहीं, इतने इतने काफल रोज़ तोड़ के लाना करके। तो मैं इतने काफल तोड़ के लेकर आई हूँ। और आजकल घरों में पक रहे हैं लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं। ये लास्ट है, तभी मैं इतने से ही लेकर आई हूँ। और अब पकेंगे जंगलों में भी काफल थोड़े टाइम के बाद। और जैसे ही मैं घर आई मुझे पता चला कि मेरी बहन भी आ गई है करके। और मेरी बहन कुछ लेकर भी आई है मेरे लिए, तो वो चीज़ें भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और आज कुमकुम गई थी स्कूल। और लागे रिजल्ट है। कौन कौन आए थे? आए थे सब, पर आधे नहीं आए थे क्योंकि वो पहले चले गए थे ना, इसलिए। कोई कोई आए थे ना। और कुमकुम को ना स्कूल में से एक चीज मिलने वाली थी, वो चीज नहीं लाई। वो क्या मिलने वाला था? ट्रॉफी। हाँ वो नहीं आई, वो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वालों को मिल रहा था लेकिन आज नहीं मिला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा वो। मैंने मांगा नहीं, वो मांगना पड़ता है। नाम तो आया था पर जिस दिन दे रहे थे हाँ बुलाया मेरा था। नाम आया था, पर मैं गई नहीं थी इसके चक्कर में। हाँ। क्योंकि यहाँ कोई साथ नहीं हो रहा था। अब सर से मांगना पड़ेगा तब देंगे क्योंकि उन्हें उतना पता नहीं है ना कौन कौन फर्स्ट आए हैं करके ना। और सिर्फ बच्चे तो बहुत हैं। फर्स्ट डिवीजन वालों को मिल रहा है। इनको स्पेशली पहले बुलाया था फर्स्ट दिन ही, लेकिन उस दिन नहीं गई है क्योंकि साथ नहीं था ना तभी। और इधर कुमकुम मेरे लिए लेकर आई है चाउमीन। और इसमें है कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे पहले ये मेरा फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, यानी कि लीची वाला है ये, तो इसको पियेंगे। और इसमें है चाउमीन, तो इस चाउमीन को बाद में खाएंगे सब लोग मिलके। इसके बाद में खाएंगे, फिलहाल तो इसको पीती हूँ मैं भी। दोस्तों अभी बजने वाले हैं 4। तो अभी ये आ रखा है हमारे घर। मैंने इसको रोटी एक रोटी खा ली, मतलब इसने अब नहीं खा रहा है। अब इसने मना कर रहा है, ये रोज आता है। हेलो बोल दो मेरे दोस्तों को। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। इसका एक बच्चा भी होगा। हाँ इसका एक छोटा सा बच्चा भी
आएगा, ऐसे बोला हेलो हेलो। अब मैं इसको ना घर भेज दूंगी क्योंकि ना बाघ का बहुत खतरा है आजकल। तो अभी शाम के 4 बजे हैं, अब इसको भेज देती हूँ मैं घर को, है ना। तेरा बच्चा इंतजार भी कर रहा तेरा है, कौन चाह रहा कौन चाह रहा कौन चाह रहा। चलो फिर डॉगी घर को चलो, आप घर को, रोटी तो नहीं खा रहा, चलो चलो आजा आजा। अब जाने से पहले मैं डॉगी को पानी पिला देती हूँ क्योंकि इसको प्यास लगी होगी। अब भेज देते हैं डॉगी को घर की ओर। डॉगी का बचा हुआ रोटियां भी चिड़िया खा रही है। ये अपने बच्चों के लिए भी ले जा रही है, अपना भी दरी खा रही है क्योंकि इसकी घोंसला ही दरी है हमारे घर के सामने ही। मैंने उस रोटी के ना छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे क्योंकि उसको ना खाने में दिक्कत नहीं होगी करके। अब अपने बच्चों के लिए आराम से ले जा सकता है छोटे छोटे टुकड़ों को ही। मम्मी हाय को बहुत बहुत कृपा हो गई आपकी, आपने हाय बोल दिया आज। अभी मेरी मम्मी बर्तन धो रही है दूध निकाल के। वैसे दूध का डिब्बा नहीं है ये, इतना बड़ा दूध का डिब्बा होता तो बात ही कुछ और थी। मतलब ये वैसे ही बर्तन है नॉर्मल जो धो रही है अभी, क्योंकि मम्मी घास भी ला चुकी है। तो मम्मी का फिलहाल आज मौसम ख़राब हो रहा है, इस वजह से मम्मी पहले ही घास भी ला चुकी है। और अब खाते हैं चाउमीन, चाउमीन के साथ चाय भी, चाय वैसे गर्म है। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी निशा को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों मैं निशा मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।